नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 87 डायरेक्ट फिर से क्या है, फोर्स की स्टेटमेंट। भाई करंट I1 है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में एक और वायर है I2 करंट है, सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है एक दूसरे के, फिर क्या निकालना है, फोर्स के एक्सप्रेशन म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई r, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ये आता है प्यारे बच्चों, ये डेरिवेशन करना है। 6ठी 7वीं बार ये क्वेश्चन आज के ही सेशन में पूछा गया है, 4थी 5वीं बार। क्लियर, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 88, इसका डेरिवेशन करना, कहीं यही लिख के आ जाओ। हाँ करवा रखा है ना सेशंस में, वो वाला कर देना सेम टू सेम, अपने पेज पलटा करो, देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हाउ इज ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। डायरेक्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, डन डनाडन कर देना, पेज पलटो, देखो कैसे करवाया था सर ने, वैसे ही करना है। ऑल इंडिया 2011 सेट सी, ये न्यूमेरिकल आ गया भैया, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। देखो एग्जाम में कितना आसान क्वेश्चन दिल्ली 2010 सी में पूछा गया। स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, साइड 10 सेंटीमीटर, ओके। स्क्वायर कॉइल है प्यारे बच्चों, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर की है, हैज 20 टर्न्स, एन 20 है भैया, साइड यानी L एक साइड 10 सेंटीमीटर यानी 10/100 मीटर, ठीक है। कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, 12 एम्पियर का करंट इसमें चल रहा है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल की प्लेन के हैं, कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, सीधी लटका रखी है ऐसे, हाँ, एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। हाँ, नॉर्मल जो है कॉइल के वो एंगल बनाता है थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला, यानी थीटा प्यारे बच्चों जो नॉर्मल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल, थीटा ही बोलते हैं उसको, अल्फा नहीं बोलते। अल्फा प्लेन की एंगल होती थी, याद है आपको, हाँ, तो थीटा। इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, टाओ भी दे रखा, सब कुछ तो दे दिया, पूछा क्या है, थीटा ही पूछा बस। अच्छा 0.96 न्यूटन मीटर, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा निकाल दो। तो भैया टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा, टाक की वैल्यू 0.96, 96/100 ना लिख दूं, कैलकुलेशंस आसान हो जाएं, लिख दो भाई। एंड नंबर ऑफ टर्न्स 20 दे रखी शायद, हाँ। करंट की वैल्यू 10/100 यानी 1/10 दे रखी है। एरिया कितना होगा 10/10 की यार, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100/10,000 मीटर स्क्वायर, हाँ, तो 100/10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। कर सकते हैं तो कन्वर्ट, मैथ है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों, आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। 0.8 टेस्ला, 0.8 यानी 8/10, और साइन ऑफ थीटा वहां लिख दो, साइन ऑफ थीटा इंटू में साइन थीटा, तो काट कटा दो भैया, जो काट कट रहा है, 2 zeros 2 zeros, 2 zeros 2 zeros, 1 0 1 0, बचा 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 16 और बाय में ये 10, ठीक है भाई, और इंटू में साइन ऑफ थीटा। तो यहां से आया ये 0, इसको काट देगा, 1.6 बच जाएगा, 1.6 यहां आएगा,
96/1.6 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये क्या बन गया भाई? अबे ये क्या बन गया? गड़बड़ कर दी क्या कोई? 0.96 था, ठीक है। 12 एम्पियर करंट था। 12 एम्पियर कहां गया? लिखा ही नहीं। ये लो 12 एम्पियर करंट ही छोड़ दिया। एन आई की वैल्यू कितनी? 1/10 किसको लिखा? एल को लिख दिया यार। सॉरी बच्चों, सॉरी। फिर से वैल्यूज पुट करेंगे। टाउ की वैल्यू 0.96 यानी 96/100। एन की वैल्यू 20, आई की वैल्यू 12 एम्पियर। सॉरी, एरिया भैया 10 सेंटीमीटर साइड है, तो 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करो 100 से तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे सेंटीमीटर को फिर से करो तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। अब ये मीटर स्क्वायर बन गया, यानी 100/10,000 ये एरिया हो गया। 100/10,000 इंटू में बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.8 यानी 8/10 और साइन थीटा इंटू में ऐसे का ऐसा। अब कर दो सोल्व। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये मत बोलना कि सर इस साइड वाले को इस साइड कैसे कैंसिल कर दोगे? अरे जब न्यूमिनेटर में कर देगा यार कैंसिल, या इस तरफ ले जाओ 100 से 100 ऐसे हो जाएगा कैंसिल। घोची हो क्या? तो 0 से 0 कैंसिल। हाँ, 12 8 96, 8 से 8 कैंसिल। सो साइन थीटा यहां पे जो बचा दैट इज इक्वल टू, यहां पे अकेला 1 बचा, इस 2 को नीचे ले आओ 1/2। साइन थीटा 1/2 कितने पे होता है? साइन 30 पे या 60 पे? साइन 30 पे भैया। हाँ, तो थीटा आया कितना? 30 डिग्री। क्लियर है प्यारे बच्चों? कर सकते हो आराम से। सो इजी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है यार। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना जैसे मैंने पहली बार कर दी थी। इसको लिखना ही भूल गया मैं, प्यारी सी चीज को जिसने सारी कैलकुलेशन इजी बना दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 ऑन योर स्क्रीन। 90वां सवाल। टोटल बता दो सर कितने हैं, थोड़ा सा सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए। लो भाई, टोटल है प्यारे बच्चों 117। 117 क्वेश्चन हैं। ओके, कौन से पे आ गए? 90वें पे। हो जाएंगे एक एक करके, टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे, एक ही बार में करना जरूरी नहीं है। तो सर आप क्यों करवा रहे हो? भाई मेरा तो काम है ना। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। और क्या? क्वेश्चन नंबर 90। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। भाई करंट सेंसिटिविटी होती है NAB में K। ये क्या था? टॉर्क कांस्टेंट। ये जितना कम होगा उतनी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा। लेकिन एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फिर वो सर्किट को खराब कर देगा। हाँ, अनमैनेजेबल कर देगा। एरिया जितना ज्यादा रखोगे आप टर्न्स का, यानी उस कॉइल का जितना ज्यादा एरिया होगा गैल्वेनोमीटर की कॉइल का, उतना ही ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी। लेकिन एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एरिया से ज्यादा एरिया भी नहीं करना क्योंकि फिर सिस्टम अनमैनेजेबल हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्गर होगी उतनी ही करंट सेंसिटिविटी भी ज्यादा होगी। क्लियर? ब्रीफ में सब कुछ एक्सप्लेन हो गया इस फार्मूले से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान, पढ़ो एक बार ध्यान से। अरे 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 एक सेकंड यार, ये क्या हुआ? जस्ट ए सेकंड, वायर खींच जाती है। चलो भाई देखो पार्ट 2। चलो भाई, ए गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट आई, यानी IG की वैल्यूज गैल्वेनोमीटर के लिए आई है प्यारे बच्चों, जहां पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। और बोलता है R1 इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V वोल्ट। प्यारे बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है ताकि वो एक वोल्टमीटर की तरह बिहेव कर सके। हाँ, ताकि नेट रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाए। तो रेंज वो रेजिस्टेंस बोलता है कि R1 अप्लाई कर दिया जिससे उसकी रेंज 0 से V वोल्ट हो गई, यानी V की वैल्यू V यहां पे, ठीक है। और बोलता है कि अगर मैं वो रेजिस्टेंस अप्लाई कर दूं R1 की बजाय R2 तो रेंज हो जाती 2 वोल्ट। यानी ये तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो I करंट पे ही है, लेकिन R2 रेजिस्टेंस अगर लगा दे तो उसकी रेंज 0 से 2 वोल्ट हो जाती है प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है भाई। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के लिए कैसे क्या फार्मूला यूज करोगे? आपको पता है कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के ताकि वो वोल्टमीटर की तरह काम करे, उसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों R इज इक्वल टू V/IG माइनस में G।
हाँ, तो यहां पे R1 जब अप्लाई किया, यानी R1 जब अप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू, ये रेंज वाला V है, V रेंज इसकी रहनी, तो V का V, IG की वैल्यू I है और माइनस में यहां पे G, यानी यहां से आपके पास क्या आया, यहां से आपके पास आया R1 इज इक्वल टू, हाँ R1, इस G को इस तरफ ले आओ, ले आओ भाई, सो V इज इक्वल टू R1 प्लस G, R1 प्लस G, हाँ, और इंटू में आई, इंटू में आई आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। तो दिस इज द इक्वेशन 1। अब इस केस के लिए प्यारे बच्चों, इस केस के लिए ये फार्मूला अप्लाई करो, तो इस केस के लिए R2 विल बी इक्वल टू V और IG, V कितना, इसका रेंज 2V, हाँ, और में IG की वैल्यू तो I है और माइनस में G, आई बात समझ में, हाँ। अब यहां से 2V किसके बराबर होगा, देखो R2 प्लस में G, हाँ, R2 और G को इस तरफ ले गया, R2 प्लस G हो गया, एक साइड बचा 2V बाई I यहां डिवाइड में उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो दिस इज इक्वल टू 2V। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है आपके पास। अब डिवाइड कर दो, 1/2 कर दो या 2/1 कर दो, आपकी मर्जी है, चलो 2/1 कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 2/1 क्या आएगा मेरे पास, 2V बाई में V इज इक्वल टू R2 प्लस G बाई में R1 प्लस G, हाँ, I से I कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये V से V कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों तो आपके पास आएगा 2R1 प्लस 2G इज इक्वल टू R2 प्लस G, हाँ, यहां से इस G को इस तरफ लेके आओ तो 2G माइनस G बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू, इस 2R1 को इस तरफ ले जाऊं, R2 माइनस 2R1 बच गया। इससे सिंपल क्या होगा प्यारे बच्चों, कोई क्वेश्चन, ये आंसर G की वैल्यू आ गई। बस दो इक्वेशन बनाओ, दोनों गिवन सिचुएशंस के हिसाब से डिवाइड कर दो, 1/2 करो या 2/1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके G की वैल्यू आ जाएंगी भैया। 2023 सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन। चले आगे, चले भैया, कर दो, अब हो जाएगा, पॉज कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, पढ़ो ध्यान से, आराम से, खुद से कर दोगे भैया, मुझे पता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कितने ही कर चुके हैं आज हम, और इससे पता लगता है इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो। 2 सर्कुलर लूप्स A and B, each of radius 3 मीटर, अच्छा, आर प्लेस्ड को एक्जेक्टली एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। दो लूप है प्यारे बच्चों, एक यहां कहीं रखा ऐसे गोल गोल, ये है यार, एक लूप तो यहां रख दिया, और ऐसे एक लूप यहां रख दिया, दोनों के बीच एक डिस्टेंस है, को एक्सियल है, एक ही एक्सिस पे इनका सेंटर पड़ता है, समझ गए, ठीक है। तो एक को बना लेता हूं ऐसे, लो टेक्नोलॉजी है तो यूज कर लो भाई, ये लो, एक को बना लो ऐसे, दूसरे को बना लो ऐसे, दोनों को एक्सियल हैं, सेम रेडियस है भैया दोनों का, ठीक है, को एक्सियल हैं, यानी ऐसे इनमें से लाइन पास होती है, सेंटर दोनों का एक जगह, एक बड़ा बन गया एक छोटा, कोई दिक्कत नहीं, सेम रेडियस है भैया दोनों का, 3 मीटर, डिस्टेंस 4 मीटर है दोनों के बीच, सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस 4 मीटर। अच्छा, बोलता है दे कैरी करंट्स ऑफ 3 एम्पियर एंड 2 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली, यानी इसमें अगर आप ऐसे मान के चलते हो तो इसमें यहां पे ऐसे होगा करंट, समझ में आई मेरी बात, ठीक है भैया। तो एक में 3 एम्पियर और एक में 2 एम्पियर, एक में 3 एम्पियर एक में 2 एम्पियर। बोलता है फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप ए, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, इसको ए और इसको बी मान लिया, इसके सेंटर में नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर, यानी ओ पॉइंट ऑफ ए ड्यू टू ए, ये पॉइंट ओ है प्यारे बच्चों, ये पॉइंट पी है, हमें इस ओ पे निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू द लूप ए। अब सुनो, एक लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है आपको पता है, म्यू नॉट आई ओवर 2r, हाँ, सेंटर पे तो यही होती है सर, तो भैया निकाल दो यहां से। अब म्यू नोट आई, म्यू नोट ऐसे कैसा, आई की वैल्यू 3 एम्पियर है तो 3 म्यू नोट ओवर में 2, और आर की वैल्यू रेडियस है प्यारे बच्चों, दे रखा है क्या, हाँ 3 मीटर, तो 3 इंटू 2 6, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, यानी म्यू नोट बाई 2, और आई भी आएगा भैया यहां पे, करंट की वैल्यू 3 एम्पियर, तो लिख तो दी थी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लिख दी थी तो ठीक है। अब यानी ये आया प्यारे बच्चों म्यू नोट बाई 2। अब किस डायरेक्शन में है ये मैग्नेटिक फील्ड, सुनो भाई, अगर मैं ये वाली साइड मानो बोर्ड के पीछे से है,
ये वाली साइड आगे से है, ये आगे से, ये बोर्ड के पीछे से। तो यहां करंट बोर्ड के पीछे से ऐसे है और आगे से ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड हुई उस तरफ। करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ये इस तरफ, B at O ड्यू टू A उस डायरेक्शन में होगी। अच्छा, अब B at O ड्यू टू द B, ड्यू टू द लूप B। अब सुनो भैया, ये पॉइंट इसकी एक्सिस पे है, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे, और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट I, इसके रेडियस का स्क्वायर R का स्क्वायर बाय में 2R स्क्वायर प्लस में ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां की x का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। समझ में आई बात? आई सर। चलो भैया, तो म्यू नॉट तो ऐसे का ऐसा, करंट कितना है, करंट जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसमें करंट 2 एम्पियर है, तो इंटू में 2 R का स्क्वायर, रेडियस इसका कितना, इस वाले का रेडियस दोनों का सेम है 3 मीटर, ना कितना था भैया 3, हाँ, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बाय में 2 ऐसे का ऐसा इंटू में R रेडियस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, अच्छा, प्लस में x का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी भाई 4 मीटर, 4 का स्क्वायर 16 और इसकी पावर 3/2। अब ये कितना है 25, तो यह आएगा आपके पास B at O ड्यू टू द लूप B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में 9, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है, 9 ऊपर बच गया और नीचे बचा 25 की पावर 3/2, तो 25 की पावर 1/2 तो एक जगह लिख दो और 20 इंटू में 25 की पावर 1 एक जगह लिख दो, हो गया 25 की पावर 3/2, और ये बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो 1.5 3/2 बन जाएगा। क्लियर है चीज? ठीक है, तो आपको पता है 9 ऐसे का ऐसा म्यू नोट बाई में 25 का अंडर रूट 5 होता है और 25 ऐसे का ऐसा, तो ये आया आपके पास, हाँ 25 पंजा 125, तो 9/125 म्यू नोट आ गया। इसकी डायरेक्शन सुनो, ये आपने पीछे से माना है, पीछे से, तो ये वाली साइड पीछे से, तो पीछे से करंट ऊपर की तरफ, आगे से ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, तो इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यानी दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्ट होंगी। ज्यादा कौन है, ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये 1/2 है और यहां पे 9/125 है प्यारे बच्चों। समझ में आई मेरी बात? यह आधा नहीं है, यह आधा कब होता, जब यहां पे 125 का आधा होता। हाँ क्लियर? अब सुनो, तो यानी ये छोटा है वो बड़ा है, तो ओवरऑल इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी नेट, सो बी नेट आप लिख दोगे, बी नेट, ये वाली माइनस में ये वाली, तो म्यू नोट कॉमन आ गया, अंदर बचा 1/2 माइनस 9/125, इतने टेस्ला आ जाएगी भैया, कर दोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन भी बता दी उस तरफ। क्लियर? डन, डना डन, चले आगे, चलो भाई।